हेलो एवरीवन, धनतेरस का त्योहार बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए उपाय और इस दिन किए गए विशेष पूजा से धनवंतरी हमेशा घर में विराजते हैं और कभी भी धन की परेशानी नहीं होती है। तो इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, सभी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी और कैसे पूजा करनी है। मैंने दोस्तों कपड़ा बिछा लिया है पीले रंग का और आसन देने के लिए यहाँ मैंने थोड़ी से चावल लिए हैं। अच्छे से चौकी को पवित्र करना है, गंगा जल से आपको चावल की डेरी करनी है और उस चावल की डेरी पे आपको सबसे पहले अपने गणपति जी स्थापित करने हैं। उसके बाद अब जो आप धनवंतरी लेके आए हैं अपने, आप धनवंतरी के रूप में जो सुपारी होती है ना, वो सुपारी ले सकते हैं, उस पर कलावा लपेट दीजिए, उनकी भी पूजा कर सकते हैं धनवंतरी मानकर। ठीक है, गणेश जी तो आपको स्थापित करनी ही है। हर पूजा में गणेश जी का तो विशेष ही महत्व। सर्वप्रथम हमारे पूज्य गणेश ही हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। फिर धनवंतरी अगर मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप मैंने जैसे बताया सुपारी ले सकती हैं। इसके अलावा पूरा धनवंतरी का वो आता है, पूरी कुबेर की चाबी आती है, कुबेर का पूरा यंत्र आता है। इस तरह से देख लीजिए आप, ये कुबेर यंत्र है पूरा का पूरा, इस तरह से मिलता है, वो भी आप ला सकते हैं। तो ये जो कुबेर यंत्र है मैं हमेशा पूजा के मंदिर में नहीं रखती हूँ, ये सिर्फ मैं धनतेरस और दीपावली के दिन ही पूजती हूँ। तो और फिर ये जो यंत्र होता है फिर ये हम अपने गले में रख देते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी और धनवंतरी हमेशा हमारे घर में विराजित रहे। तो इस तरह से आप भी ला सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा सेट है आप भी ला सकते हैं। या फिर जैसे मैं बताऊंगी धन की पोटली, वो भी बना सकते हैं। धन की पोटली बनाकर अपने घर में रखिए, या तो आप दीपावली पर बना लीजिए या धनतेरस पर भी आप इसको बना सकते हैं। उसके अलग से वीडियो लाऊंगी, धनतेरस पे यम दीपक कैसे जलाना है और धनतेरस पे झाड़ू पूजन कैसे करना है, सभी वीडियो आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कि धनवंतरी मैंने स्थापित कर दिए हैं, आप धनवंतरी के लिए या तो कलश से भी स्थापित कर सकती हैं या बिना कलश के भी पूजन कर सकती हैं। तो दोनों ही तरीके से पूजन होता है, कलश स्थापित करके भी कर सकते हैं और बिना कलश से भी सिंपल पूजा साधारण करना चाह रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। हमें सामग्री में पूजा में चाहिए जो हमने शॉपिंग करी है। इस दिन बर्तनों की शॉपिंग विशेष मानी गई है, तो बर्तन में जहाँ एक चम्मच ले आइए, तो बर्तनों की शॉपिंग करिए। और कुछ भी नहीं ला रहे हैं, चांदी सोना कुछ भी नहीं ला रहे हैं, तो 5 रुपए का धनिया घर में जरूर लेके आए। कहते हैं कि धनतेरस पर धनिया लाना बेहद शुभ माना जाता है और इन्हें लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को अर्पित जरूर करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत रहती है। जो धनिया आप अर्पित करेंगे दोस्तों, उस धनिया को आपको रखना होता है अगले दिन अपने गले में, तो उस धनिया को गले में रख दीजिएगा। जो भी बर्तन लाए हैं, जैसे कि देख लीजिए मैं बर्तन जो लेके आई हूँ वो भी धनवंतरी के साथ ही मैं इसकी पूजा करूंगी। इस दिन दोस्तों 13 दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। तो रात के समय जब पूजा आपकी पूरी हो जाए तो 13 दीपक आप अपने हर जगह हर कोने में लगाइए। उन 13 दीपक को कुछ मंदिर में लगा के आइए, कुछ जो देव वृक्ष होते हैं वहां लगाइए, और कुछ मंदिर में, कुछ छत पे, मतलब पूरा रोशन करना है आपको घर। इससे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जितने भी आपने सामान लेके आए हैं सारे आपको रखने हैं। धनवंतरी पूजा में बहुत से लोग क्या करते हैं, दीपावली पर रखते हैं इन चीजों को, और बहुत से लोग धनतेरस पर ही पूजा कर लेते हैं। और भोग में क्या रखना है आपको, सबसे पहले आप इनका तिलक कर दीजिए। तिलक के बाद जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ाने के बाद इन्हें जो भी आप पंच फ्रूट लेके आए हैं, 5 फ्रूट वो आपको भोग लगाने हैं। यहाँ मैंने 5 मेवा का भोग लगाया है, और जो भी मिठाई हो आपके घर में उस चीज का भोग लगाना है। अगर मिठाई नहीं है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बिंदी लगाएं, चावल चढ़ाएं, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। खील बतासे का विशेष महत्व होता है, तो खील बतासे इस दिन जरूर चढ़ाए जाते हैं। यम दीपक आपको रात को जलाना होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो उसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसमें पूरा दिखाऊंगी किस तरह से आपको यम दीपक जलाना है। तो उस वीडियो को देखिएगा और झाड़ू पूजन देखिएगा। ये 3 चीज तो होती ही है कि धनतेरस पर हमें जरूर पूजनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी निवास करती है। बहुत ही बड़ा दिन होता है दोस्तों धनतेरस का, इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, इसमें विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। धन की पोटली अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो धनतेरस पर भी बना सकते हैं, आप दीपावली पर भी बना सकते हैं। उसकी पहले से ही आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। अब कैसे करना है, धनवंतरी हमने स्थापित कर दिए हैं, सारी जो वो कर दी है, अपने जो बर्तन लेके आए हैं उन्हें स्थापित कर दिए हैं, उनके छींटे लगाने हैं। छींटे हल्दी के लगा सकते हैं, आप रोली के भी लगा सकते हैं। उन बर्तनों को छींटे लगा के पूजने हैं बर्तनों को। यहाँ मैंने दीपक जला लिया है। मिट्टी का दीपक का विशेष महत्व होता है, मिट्टी का ना हो तो पीतल का दीपक। याद रखें खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। कोई सा भी दीपावली पर जब पूजा करें तो कोई सा भी खंडित दीपक ना रखें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आप जैसे मैंने बताया कि धनिया ला सकते हैं। धनिया के अलावा झाड़ू का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन झाड़ू लानी चाहिए। और कहते हैं जब आर्थिक तंगी होती है या कोई परेशानी होती है धन संबंधी, तो झाड़ू दान करने से, धनतेरस वाले दिन ले आइए आप, और अगले दिन छोटी दीपावली पर सुबह सुबह 4 बजे जाकर मंदिर में दान करने से, गुप्त दान करा जाता है झाड़ू का, ऐसा करने से घर में बरकत आती है। तो धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना है अब नोट कर लीजिए। कौड़ी खरीदनी है, जो कि हमें दीपावली की जितनी भी सामग्री है वो हमें धनतेरस पर ही खरीदनी है। नोट कर लीजिए आप क्या क्या खरीदना है आपको। उसी चीजों की पोटली बनेगी। सबसे पहले खील बतासे खिलौने ये आपको लेने हैं। इसके बाद जो कौड़ी है, कौड़ी लेनी है, साबुत धनिया लेना है, और हल्दी की गांठ लेनी है, सुपारी लेनी है। इसके अलावा वो लेनी है जो गोमती चक्र होते हैं, गोमती चक्र लेने हैं, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ियाँ। सिक्का अपने घर से निकाल लेंगे। इलायची नहीं है तो इलायची चाहिएगी, इलायची, चावल, ये सब चीजें अपने घर आप घर से भी निकाल सकते हैं। जो मैंने बताया है कौड़ी वगैरह वो सब आपको, हल्दी की गांठ, धनिया, ये सब धनतेरस पर ही खरीदना है। उसके बाद दिवाली की पूजा में ये सब चीजें रखी जाती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के पूजते हैं ना आप, तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी मैंने जैसे बताया था जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अलग अलग मिट्टी के गणेश जी लाएं लक्ष्मी गणेश जी, और धनतेरस पर ही उनकी खरीदारी करनी है। इन सब चीजों की खरीदारी आप धनतेरस पर कर लेंगे, और जो पूजन होगा वो दीपावली पर होगा। जो वो बनेगी पोटली वो उस पर बनेगी। इस दिन सिक्का भी ला सकते हैं आप, चांदी का सिक्का ला सकते हैं, चांदी के बर्तन ला सकते हैं, कुछ भी चांदी का सामान लाना भी बेहद शुभ होता है। जितना भी सामान लेके आएंगे सारा आपको धनवंतरी के आगे अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आप उनको आप यूज में ले सकते हैं। फिर दीपावली के बाद ही यूज में लेना है इन सामानों को, अभी नहीं लेना है। इसके अलावा जो आप धनवंतरी के अलावा इनके पेड़ पौधे जो होते हैं मेडिसिन वाले, उनकी भी पूजा करें।